तो तुम्हारा बरसर के पार्ट 12 में स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 29 से 32 तक, यानी कि 4 चैप्टर्स। अब ये मत सोचना कि सिर्फ 4 चैप्टर्स, क्योंकि इनके अंदर दूसरे चैप्टर्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है। और हाँ, अगर तुमने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साथी शुरू करने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले पार्ट में हॉक्स की सबसे बड़ी बैटल होती है जिसे जीतना नामुमकिन था, लेकिन ग्रिफिथ के प्लान ने यह मुमकिन करके दिखाया। यहाँ तक कि जब बैटल के बीच में गर्ड्स की तलवार टूट जाती है तो खुद नॉसफेरटो ज़द अपनी तलवार उसे फेंक कर देता है। और अब इस बड़ी जीत के बाद हॉक्स के दुश्मनों को अब उनसे और दिक्कत होने वाली है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। चैप्टर 29 ट्रायम्फेंट रिटर्न। तो चैप्टर शुरू होता है एक साजिश से जो मिडलैंड के महल में हो रही होती है, जहाँ कुछ लोगों का संगठन होता है और वो सब ग्रिफिथ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो साला ग्रिफिथ दिन ब दिन सफलता की ऊंचाइयों को छुए जा रहा है। अभी खबर आई कि हॉक्स ने डॉल्ड्रे कैसल को भी जीत लिया है। ऊपर से यहाँ की जनता उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, यहाँ तक कि हमारे महाराज भी उस पर पूरा भरोसा करते हैं। और मुझे तो मेरे सोर्सेज से ये भी पता चला है कि महाराज ग्रिफिथ की बैंड ऑफ हॉक्स को मिडलैंड की आर्मी का सबसे बड़ा व्हाइट का टाइटल देंगे, जिसके बाद वो भी व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन जैसे ही ऊंची पद की आर्मी बन जाएंगे। और अब जूलियस की जगह पर महाराज ने ग्रिफिथ को मेन जनरल बनाया है। उसमें से एक शख्स कहता है, क्या ये सच बात है मिनिस्टर? तभी हम देखते हैं कि वहाँ हमारे शकुनी मामा मिनिस्टर फॉस भी हैं। फॉस कहता है, हाँ ये खबर सच्ची है, लेकिन चाहे उसके पास जंग में सरवाइव करने का एक्सपीरियंस हो, पर एक कैसल की पॉलिटिक्स में कैसे सरवाइव करना है वो उसे नहीं पता। ये देखो, ये है एंटी एलिस पॉइजन, ऐसा जहर जो इंस्टेंटली किसी की भी जान ले सकता है। बस हमें इसे ग्रिफिथ की वाइन की ग्लास में मिलाना है सेलिब्रेशन पार्टी के दिन पर, और काम खत्म। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, लेकिन अगर किसी को इसका पता चल गया तो? तभी पीछे से आवाज आती है, फिक्र की बात नहीं है, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ असल में रानी भी इनके साथ होती है। अगर महारानी भी हमारे साथ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रानी कहती है, हम उन 2 कौड़ी के मर्सिनरीज को हमारे स्टेटस के बराबर की जगह दे। हरगिज नहीं, साला उनकी औकात क्या है। तभी मिनिस्टर फॉस मन में सोच रहा था कि मुझे एक बार ये भी खबर मिली थी कि रानी राजा से चीट कर रही थी, वो भी उनके भाई जनरल जूलियस के साथ मिलकर। लेकिन मैं रानी का वफादार था, इसलिए फिर मैंने ये रूमर्स फैलाए कि जूलियस की मौत के पीछे ग्रिफिथ का हाथ है। तभी रानी जूलियस के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मेरे महाराज काम में काफी बिजी रहते थे और इसीलिए वो मुझे टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए बस मैंने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जूलियस के साथ संबंध बनाए। मुझे उससे कोई प्यार वगैरह नहीं था, मैं तो बस उसे यूज कर रही थी। लेकिन जब जूलियस की हत्या हुई तब मुझे रियलाइज हुआ उसकी कमी के बारे में, और पता है सच में कहीं ना कहीं मैं उससे प्यार भी करने लगी थी। और इसी रीजन की वजह से मैं ग्रिफिथ से बदला लेना चाहती हूँ, एक रानी होने की हैसियत से नहीं बल्कि एक औरत होने की हैसियत से जिसकी आशिक की हत्या हुई। तभी हम देखते हैं कि अगली सुबह बैंड ऑफ हॉक्स और बाकी की मिडलैंड की आर्मी जंग जीत कर वापस आते हैं। वहाँ सब लोग उन पर फूल बरसा रहे थे और उनका नाम चिल्ला रहे थे जैसे वो कोई राजा महाराजा हो। तभी गर्ड्स ग्रिफिथ की कई बात को सोच रहा था जब उसने कहा था कि मैं अपना खुद का एक किंगडम बनाऊंगा। उस वक्त मैं तुम्हें पागल समझ रहा था, पर देखो सिर्फ 3 सालों में तुमने वो कर दिखाया। प्रिंसेस चार्लेट भी काफी देर से इंतजार कर रही थी ग्रिफिथ को देखने के लिए। वो इतना ज्यादा डेस्परेट थी ग्रिफिथ के लिए कि कोई भी देखकर बता सकता था कि उसे उससे प्यार हो गया। रानी ऊपर से सब देख रही थी। वो अपने साथियों से कहती है, सब तैयार है ना? वो कहते हैं, जी महारानी। फॉस भी सोच रहा था कि बेचारा ग्रिफिथ जिस दिन का उसने बेसब्री से इंतजार किया था अपनी पूरी जिंदगी, उसी दिन पर उसकी हत्या हो जाएगी। तभी एक सैनिक फॉस के लिए एक चिट्ठी लेकर आता है और जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ता है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वहां से भाग कर चला जाता है। चैप्टर 30 मोमेंट ऑफ ग्लोरी। इतनी बड़ी जीत के बाद बैंड ऑफ हॉक्स के लिए एक पार्टी रखी जाती है और वो एकदम हाई क्लास पार्टी थी जिसमें वो सब सूट वूट पहन कर आते हैं। सारी लड़कियां सिर्फ ग्रिफिथ को ही नहीं घेरती बल्कि गर्ड्स, कॉर्कस, पिपिन सबको घेर लेती हैं और उनसे बात करने के लिए पागल हो जा रही थी। वो उनकी जिंदगी का वो मोमेंट था जो उन्होंने कभी जीने का सोचा होगा और आज वो उसे जी रहे थे।
सोच भी नहीं सकते क्या ही फीलिंग होगी। लेकिन गर्ट्स बिल्ड डिफरेंट। वो सारी लड़कियों को साइड करके बाहर चला जाता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की को कुछ लड़कों ने घेर रखा है। फिर वो लड़की वहां से आकर गर्ट्स को पकड़कर बाहर ले जाती है और असल में वो लड़की कैस का होती है। वो कहती है प्लीज यार तुम मेरे साथ रहोगे वरना वो लड़के मेरे पास फिर आ जाएंगे। मुझे काफी अजीब लगता है जब वो मेरी तारीफ करते हैं। इस सब की मुझे आदत नहीं है और ना ही इन कपड़ों की। गर्ट्स उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है तुमने मेकअप करा है क्या? और तभी वो गर्ट्स की घुसड़ मारती है और कहती है ये सब नोटिस मत करो। गर्ट्स कहता है वैसे सच बताऊं ये सारी लड़कियों में तुम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो, क्यों ना तुम ग्रिफिथ को डांस के लिए पूछो। कैस्का कहती है नहीं मैंने बहुत टाइम से डांस नहीं किया, मुझसे नहीं हो पाएगा। कैस्का गर्ट्स से पूछती है तुम तो कभी भी हमारे साथ ऐसी जगह पर नहीं आते, फिर आज क्यों? गर्ट्स कहता है 3 साल हो गए मुझे तुम सबसे मिले हुए। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था ग्रिफिथ के सपनों को पूरा होते हुए और वो भी देखना चाहता था कि हमने इन 3 सालों में कितना हासिल किया एक आखिरी बार। कैस्का कहती है तो तुम सीरियस हो? तभी अंदर महाराज पार्टी को ज्वाइन करता है। कैस्का कहती है तुम आ रहे हो? गर्ट्स कहता है नहीं मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा। लंबी स्पीच मुझे बोर कर देती है। उसके जाते हुए गर्ट्स मन में सोच रहा होता है वैसे यहाँ आने का मेरा कोई और रीजन था ताकि कैस्का और बाकी जनों को पता न चले कि असल में यहाँ क्या होने वाला है। ग्रिफिथ क्या ये सही है? इन सबको ऐसे अनजान रखना। अंदर महाराज बैंड ऑफ हॉक्स को इस जीत के लिए बधाई देते हैं और रिवॉर्ड के तौर पर बैंड ऑफ हॉक्स को सबसे बड़ा व्हाइट का टाइटल देते हैं। सारे हॉक्स के मेंबर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब ये एक कॉमनर से नोबल बन चुके हैं। सब उनके लिए वहां तालियां बजाने लगते हैं और तभी ग्रिफिथ बाहर गर्ट्स की तरफ देखता है और वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना कर दो। अब हर बार कसम थोड़ी ना चढ़ाऊंगा। और यार सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब करो जल्दी। चैप्टर 31 टॉमस्टोन ऑफ फ्लेम पार्ट 1। जैसे ही राजा ने बैंड ऑफ हॉक्स को नोबल बनाया वहां खड़े सारे नोबल्स हैरान हो जाते हैं। फिर टोस्ट का टाइम होता है और रानी की प्लान की शुरुआत भी। सारे सर्वेंट्स ड्रिंक्स को सर्व कर रहे होते हैं और ग्रिफिथ की ड्रिंक में जहर मिलाकर उसको वो ड्रिंक पहुंचा दी जाती है। अब जैसे ही राजा टोस्ट करता है सब अपनी ड्रिंक पीते हैं और जैसे ही ग्रिफिथ अपनी ड्रिंक खत्म करता है वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। वहां के सारे एंट्रेंस और एग्जिट्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई शख्स बाहर न निकल जाए। कैस्का ग्रिफिथ को पकड़कर रो रही होती है। बाहर हम देखते हैं कि जिस बंदे ने जहर मिलाया था वो वहां से निकल चुका है, लेकिन रास्ते में उसे गर्ट्स खड़ा मिलता है जो एक ही झटके में उसका सर उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि रानी के महल में सब बैठे हुए होते हैं जिन्होंने ग्रिफिथ को मारने का प्लान बनाया था। रानी मिनिस्टर फॉस को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, आपने कितनी आसानी से उस ग्रिफिथ को ठिकाने लगा दिया और आप खुश नहीं लग रहे, क्या हुआ? फॉस कहता है कुछ नहीं माय लेडी, मुझे खुशी हुई आपके लिए काम करके। तभी उनमें से एक बंदा कहता है लेकिन अगर वो बंदा पकड़ा गया जिसने जहर मिलाया था तो हम सब फंस सकते हैं। फॉस कहता है फिक्र मत करिए, उसको हमने पहले ही ठिकाने लगा दिया। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कुछ चेक करना है। और फिर फॉस वहां से बाहर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके फ्लोर के नीचे से धुआं निकलने लगता है और दरवाजा भी बाहर से लॉक हो जाता है। फिर वो कुर्सी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो टूटता है वहां से आग के झोंके निकलकर उन सबको जला देते हैं। रानी और बाकी के लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और कमरे में आग फैलने की वजह से वो बालकनी की तरफ चले जाते हैं। और तभी जब नीचे रानी देखती है तो वो देख हैरान हो जाती है क्योंकि वहां ग्रिफिथ जिंदा खड़ा था। अगला चैप्टर शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हमारे इंस्टा पर 20K कंप्लीट हो गए हैं और इसीलिए मैं बहुत ही जल्द इंस्टा पे Q&A करूंगा जिसपे तुम अपने सवाल पूछ सकते हो। और ये करने के लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर 32 टॉमस्टोन ऑफ फ्लेम पार्ट 2। ग्रिफिथ को देखकर रानी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर्स ने तो कंफर्म करा था कि तुम मर चुके हो। ग्रिफिथ कहता है वो सब मेरा प्लान था, असल में मैंने जहर नहीं पिया था बल्कि ऐसी चीज पी थी जिससे मेरी बॉडी कुछ देर के लिए मरी हुई दिखाई दे। वहाँ खिड़की पर भी काफी धुआं बढ़ जाता है, इसलिए रानी अंदर चली जाती है और गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तू एक तुच्छा सा कॉमनर मुझे एक रानी को मारेगा। देख रहे हो रानी कितनी घमंडी है, मरने के टाइम पर भी उसका घमंड कम नहीं हुआ, दाद देनी पड़ेगी। ग्रिफिथ कहता है जंग के मैदान में नोबल हो या कॉमनर सब बराबर होते हैं, जो भी हारेगा वो मरेगा। तभी वो पूरा कैसल टूट कर गिर जाता है और वो सब वहां मर जाते हैं। ग्रिफिथ फिर वहां से जाने लगता है और सीढ़ियों के पास उसे मिनिस्टर फॉस मिलता है।
ग्रिफिथ कहता है क्या हुआ मिनिस्टर, तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने अपनी रानी को धोखा दिया। फॉस कहता है तुम्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। ग्रिफिथ कहता है मुझे नहीं पता था, लेकिन जब जंग में जाने से पहले जब मैं कैसल में आपसे मिला था तभी आपका रिएक्शन देखकर मैं समझ गया था कि आपके लिए मैं खतरा हूँ और आप मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश जरूर करोगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि महारानी भी इसका पार्ट होंगी। फॉस को ये यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ मेरी आंखों में देखने से इस बंदे ने ये सब कुछ प्रिडिक्ट कर लिया। मैं तो सिर्फ एक कठपुतली था, असलियत में तो ये मुझे कंट्रोल कर रहा था। पता है मुझे इसलिए घबराहट नहीं हो रही क्योंकि मैंने अपने दोस्तों या फिर रानी को धोखा दिया। असल रीजन है ये बंदा। जिस वक्त इसने मेरी आंखों में देखा था तभी से मेरे अंदर एक खौफ आ गया था और उसके बाद जो भी मैंने किया वो सिर्फ इसी की वजह से। फिर ग्रिफिथ मुस्कुरा कर कहता है चलिए ये सब छोड़िए मिनिस्टर फॉस, आगे के फ्यूचर के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। फॉस ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये सब हत्या कराने के बाद भी ये इतनी मासूमियत से मुस्कुरा कैसे रहा है। ग्रिफिथ कहता है आइए मिनिस्टर फॉस, आपकी खास चीज लौटानी जो है। तभी हमें पता चलता है कि ग्रिफिथ ने भाड़े के लोगों को पैसे देकर फॉस की बेटी का किडनैप करवाया था और उस लेटर में वही लिखा था। वो उन किडनैपर्स को बाकी के पैसे दे देता है, लेकिन रास्ते में उन किडनैपर्स को गार्ड्स खड़ा मिलता है जो कि उन सब को मार देता है। ये भी ग्रिफिथ का ही प्लान था, वो रिस्क नहीं ले सकता था कहीं अपना मुंह खोल देते तो तभी गार्ड्स उनके पैसे उठाने लगता है, लेकिन ग्रिफिथ कहता है उन पैसों को वहीं पड़े रहने दो, उन्होंने अपना काम पूरा किया था, ये पैसे वो डिजर्व करते हैं। ग्रिफिथ फिर गार्ड से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ क्योंकि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे घटिया तरीकों को यूज करता हूँ, और बल्कि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करता हूँ, उन्हें मैं तुमसे कराता हूँ। गार्ड्स कहता है अगर तुम्हें विश्वास है कि यही रास्ता है जिससे तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है तो फिर रास्ते के बारे में मत सोचो। ग्रिफिथ कहता है शायद तुमने सही कहा। गार्ड्स कहता है चलो अब हमें चलना चाहिए। कैस्का और सारे हॉक्स के मेंबर्स को बताना भी तो है कि तुम जिंदा हो, उनकी तो जान ही निकली जा रही होगी। और तुम्हें पता है कि कैस्का लड़कियों की ड्रेस पहन कर आई थी आज पार्टी में। ग्रिफिथ कहता है क्या बात कर रहे हो, और ऐसी बकचोदी करते हुए वो वहां से चले जाते हैं और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कमेंट करना तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम्हें पता ही है कर देना। और हाँ, अभी तक तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है इसमें और तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कमेंट करना, और कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।